हेलो दोस्तों। अब हम लोग इतिहास में जैसे कि पिछले कक्षा में महाजनपद के बारे में डिस्कस किया। 16 महाजनपद है, जिसमें 16 महाजनपद में हम लोगों ने कितना महाजनपद तो कुरु तक कर लिया था। अब 10वां है कौन? चेदी। चेदी महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र और शक्तिमती इसकी राजधानी। राजधानी का क्या नाम है? शक्तिमती। अगला है अशमक। अशमक जो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत में एक मात्र महाजनपद है। इसकी राजधानी पोतना और पोटील। क्या है ये? दक्षिण भारत में मात्र एकमात्र। कौन सा महाजनपद अगर पूछेगा तो होगा तो अशमक। इसके बाद है शूरसेन। शूरसेन कहां पर है? तो शूरसेन वर्तमान उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा नरेश। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में शूरसेन के बारे में, मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में शूरसेन के बारे में बताया है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है अवंती। अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र मालवा भी इसमें शामिल है। इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, उत्तरी अवंती, उज्जैन, और दक्षिणी अवंती महिष्मती। मगध का शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। मगध शासक जो शिशुनाग था उसको उन्होंने क्या किया कि अवंती को मगध में मिला लिया। इसके बाद है पांचाल। पांचाल के अंतर्गत बरेली, रुहेलखंड, बदायूं, फर्रुखाबाद, इसकी भी दो राजधानी थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भाग का जो राजधानी था वो था अहिच्छत्र। अहिच्छत्र था मतलब बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और दूसरा दक्षिणी था काम्पिल्य। पांचाल का। इसके बाद था गांधार। कांधार अफगानिस्तान, गांधारी। गांधार कहां? शकुनी था गांधार का। ठीक है, शकुनी। आधुनिक पाकिस्तान, रावलपिंडी, पेशावर, गांधार के अंतर्गत आते थे। राजधानी था तक्षशिला, जिसके आचार्य थे आचार्य चाणक्य, प्रिंसिपल। तक्षशिला यूनिवर्सिटी अब पाकिस्तान में पड़ गया है। ठीक है। पाणिनि व्याकरणाचार्य यहीं के निवासी थे और आचार्य चाणक्य भी यहीं के तक्षशिला में
अर्थशास्त्र के प्रोफेसर प्रिंसिपल सब थे। गांधार हो गया। अगला है कंबोज। राजौड़ी और हजारा आते हैं इसके अंतर्गत। राजधानी हाटक, राजपुर, हाटक या राजपुर। यह क्या था? कंबोज प्रसिद्ध किस लिए था? ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये है टोटल महाजनपद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।